Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is document retention strategy for business success. वो कौन से हिडन सीक्रेट हैं जो कि एक्सपर्ट्स के पास ही हैं और आज सारे के सारे अनवील होने वाले हैं। क्या बात करेंगे हम? बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर कई तरह के डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज परचेज कर रहे हैं, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर और ना जाने कितने ही डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते हैं। अरे इनको संभाल के भी रखना होता है क्या? अगर संभाल के रखना होता है तो कितने समय तक संभाल के रखना है, कैसे रखें? जहां देखो डॉक्यूमेंट ही डॉक्यूमेंट। अब कोई कोई सलाह देता है, कोई कैसे सलाह देता है इन डॉक्यूमेंट्स को। अच्छा, जब भी जरूरत पड़ती है ना, तब कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिलता ही नहीं है। करें क्या? अब देखो ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये जो क्वेश्चन आया है डॉक्यूमेंट रिटेंशन के बारे में, इसका सोर्स क्या है ये समझ लेते हैं। तो व्हाट्सएप हमारी जो कम्युनिटी है, कैश फ्लो कम्युनिटी, उसके अंदर हमारे वन ऑफ द पार्टिसिपेंट हैं। उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है इसका, कि एनी बिजनेसमैन डील्स विद नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल, अब इंपोर्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो इंपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर है वो किससे डील कर रहा है? बिजनेस है इंपोर्ट का, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जीएसटी डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और इस तरह से डिपार्टमेंट्स हैं। अब बिजनेसमैन समझना चाहता है कि किस किस तरह के डॉक्यूमेंट को लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट कहते हैं और उसको संभाल के रखना है। देखो अकाउंट टीम कह रही है कि 7 साल तक हमें डॉक्यूमेंट संभाल कर रखने होंगे फिजिकल फॉर्म के अंदर। अब ये 7 साल हैं कि 8 साल हैं कि 6 साल हैं, इसकी क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आर वी सपोज टू कीप ऑल इनकमिंग इनवॉइसेस, ऑल आउटगोइंग इनवॉइसेस। इनकमिंग का मतलब हो गया सारे परचेज के बिल संभाल के रखने हैं, आउटगोइंग मतलब क्या, सारे सेल के बिल संभाल के रखने हैं। और जो कस्टम के डॉक्यूमेंट हैं, बिल ऑफ एंट्री हैं, बैंक की स्टेटमेंट हैं, और कितने ही डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाते हैं वाइल यू आर डूइंग द बिजनेस। तो इसके ऊपर बताओ जी, 5 AM के अंदर इसके ऊपर पूरी रिसर्च करके बताओ कि कैसे होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच गौतम बुद्धि राजा जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सबके लिए बहुत 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 रिलेवेंट है। तो चलिए अब मैं ना इसका एक एक करके आंसर देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट रिटेंशन है क्या, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस के सक्सेस के अंदर? देखिए ऐसा है, डॉक्यूमेंटेशन, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है। अब उसका जो लीगल टाइटल है वो कैसे आएगा? उसकी रजिस्ट्री के साथ में आएगा। आप रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर गए, उसकी रजिस्ट्री कराई। अब ये जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तो क्या इसको आपको संभाल के रखना है कि नहीं रखना है? आप कह रहे हो कि बिल्कुल जुगमू संभाल के रखना है। ये डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको ना लाइफ लॉन्ग संभाल के रखना है। एनीथिंग विच गिव्स दी ओनरशिप टू यू। अब आप इसको कैसे रखेंगे? उसकी एक फाइल बनाएंगे, मैनुअल फाइल होगी, उसके अंदर आपने पंच करके उसको रखा, और अपनी किसी अलमारी में या किसी लॉकर में, क्योंकि प्रॉपर्टी है जो परचेज किया, उसका लीगल टाइटल डॉक्यूमेंट है। इनफैक्ट आपको तो पूरी चेन मेंटेन करके चलनी पड़ती है ना। कल को जब प्रॉपर्टी बेचेंगे तो खरीदने वाला आपसे पूछने वाला है ना कि दिखाइए आपके पास इसका लीगल टाइटल कहाँ से आया। पूरी चेन की फोटोकॉपी करा के हमें उसको देनी होती है, वो वेरीफाई करता है। उसके बेसिस के ऊपर फिर वो डिपार्टमेंट जाता है, रजिस्ट्रार के ऑफिस जाता है, वहां से भी सर्टिफाइड कॉपी निकाली जा सकती है। आजकल तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट के एंड के ऊपर हो गई है, तो उन्होंने तो संभालना शुरू कर दिया। हम क्या करें? क्या फिजिकल रखें? देखो उसको तो फिजिकल रखना होगा, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लाइफ लॉन्ग रखना होगा। इसकी स्कैन कॉपी को आपको किसी रिलायबल क्लाउड के सोर्स के ऊपर भी रखना होगा। मे बी ये गूगल डॉक हो सकता है, मे बी ये ड्रॉप बॉक्स हो सकता है, या कुछ और टूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन एक चीज तो ये समझ में आई कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो परमानेंट नेचर के होते हैं, जिसकी फिजिकल कॉपी, जैसे फिक्स सेट्स है।
आपने प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया। अब ये डॉक्यूमेंट जब तक फिजिकल उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी तब तक संभाल के रखना है। यानी कि ओनरशिप ऑफ द एसेट्स के डॉक्यूमेंट है। अब एफडी है, अगर आपने एफडी करवाई है तो उसकी भी तो रिसिप्ट अपने पास रखोगे। आपने कोई इन्वेस्टमेंट करवाई है, ये है लाइफ टाइम, जब तक कि वो एग्जिस्ट, आपकी एसेट आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, उसका डॉक्यूमेंट भी आपके पास एग्जिस्ट करेगा। लेकिन लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। देखिए ऐसा है, लीगल कंप्लायंस का फ्रेमवर्क ये बोलता है कि कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि आपको मिनिमम 8 साल तक डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट? अदर देन वो डॉक्यूमेंट जो कि परमानेंट ओनरशिप आपकी क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया। तो अदर देन दोज डॉक्यूमेंट कौन से हुए जो 8 साल तक रखने हैं? परचेज के इनवॉइसेस 8 साल तक रखने हैं आपको। एक्सपेंसेस के जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो रखने हैं। विच मीन्स the documents which proves that the business has actually been conducted, उसकी जो फिजिकल कॉपीज हैं या उसकी जो सॉफ्ट कॉपी हैं। अब फिजिकल और सॉफ्ट कॉपी के ऊपर बात करेंगे कि जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि मुझे फिजिकल से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि मेरे पास तो ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट अगर अवेलेबल है तभी सेक्शन 37(1) के अंदर रिडक्शन मिलेगी। उसके ऊपर पूरी बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि कानून क्या कहता है। कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको 8 साल, तो 7 साल नहीं, 8 साल तक हमें डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है? वो 6 साल की बात करता है। अब 6 रखें कि 8 रखें? विच एवर इज हायर। 8 साल, पहले 10 साल था ये, उससे पहले 15 साल था। तो अब लेटेस्ट जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर है वो 8 साल है, और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसका मतलब है कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, वो पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो वो कितने टाइम तक डॉक्यूमेंट संभाल के रख रही है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से? 6 साल तक। 6 साल तक रख रही है। तो यानी कि एक पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि जो दो कानून हैं वो कितने साल की बात कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट को रिटेन करना तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, क्योंकि इससे बिजनेस की एफिशिएंसी कितनी ज़बरदस्त बढ़ जाती है। देखो भारत में जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी है, तो वो कहते हैं कि क्या सबूत है। चलो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले जब असेसमेंट हो रही है तो उस समय हमें डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। हमने कोई इनपुट क्रेडिट लिया हुआ है, उसका एक डॉक्यूमेंट हमको दिखाना होगा। तो बिजनेस की एफिशिएंसी के लिए हमें बहुत बहुत जरूरी है कि बहुत क्विकली रिट्रीवल हो जाए इन डॉक्यूमेंट का। इसीलिए बिजनेस की मैनेजमेंट पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है, और रिस्क मैनेजमेंट भी तो हो जाती है। देखिए अब ना, डॉक्यूमेंट और डाटा संभाल के मेंटेन करके सॉफ्टवेयर के थ्रू तरीके से रखना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि आपके जो कस्टमर्स का डाटा है ना, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, जो उन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस आपको दे दिया, अगर आपने ढंग से उसको संभाल के ना रखा एज पर दी गाइडलाइंस, और ये ब्रीच हो गया, चोरी हो गई, तो जिसको डॉक्यूमेंट डाटा ये प्रोवाइड किया गया है ना, उसकी जिम्मेदारी है। ये बड़ी ह्यूज हैवी पेनल्टी है, जेल भी हो सकती है डाटा ब्रीच के ऊपर, कि आप जो है डाटा बेचते हो, कि हमने इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आपके साथ में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की थी, लेकिन आपने तो इसको लीक कर दिया मार्केट के अंदर। तो इसके लिए हमें आईटी एक्ट के हिसाब से वो सच प्रिकॉशंस लेने हैं। वो सच प्रिकॉशंस वो सारे के सारे, इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर लगाना जरूरी है आपके पास, जो लोग डाटा लेते हैं कस्टमर का। कई तरह के कोचेस हैं, बिजनेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और डाटा सर्विसिंग है। हमारे पास जो कस्टमर का डाटा आता है, अगर कंप्लेंट हो गई ना कि हम डाटा लीक करते हैं, चोरी करते हैं, तो बड़े ही सीरियस इम्प्लीकेशन है। इसलिए डॉक्यूमेंट को रिटेन करना, सेव करके रखना, ना केवल 8 साल 6 साल एज पर लॉ रिक्वायर्ड है, बल्कि किसी भी तरीके की रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस से बचने के लिए भी ये जरूरी हो गया है।
आप कह रहे जगमोहन, ये तो बड़ी डीपनेस आ गई इसके अंदर, ये तो हमने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं है, हम तो बिजनेस पे बिजनेस किए चले जा रहे हैं। और कुछ फाइलों में पड़ी हैं, कुछ कहाँ रखी हैं, इधर 1-2 साल खत्म होती हैं तो ना जाने मेरी फाइलें कौन सी चिमनी में, कौन सी अलमारी में और कहाँ पड़ी हुई हैं, कभी इतना ध्यान नहीं दिया। दे दो, अगर वहां से उठा के कबाड़िए को आपने बेच दिए और किसी ने उसकी वीडियो बना के हाँ, कर दिया ना, कंपनी बंद हो जाएगी डाटा ब्रीच के चक्कर में, कि ये सामान कबाड़ी के पास रद्दी के अंदर मिला। ऐसे कैसे भेज दिया आपने? आपने क्यों नहीं सच प्रिकॉशंस लिए जो लेने चाहिए थे? तभी तो कहते हैं कंपनी के डॉक्यूमेंट जब डिस्पोज ऑफ भी करने होते हैं ना, तो ऐसे उठा के कबाड़ी को नहीं बेचने होते, उसको श्रेड करना होता है। जो डॉक्यूमेंट है, एक मशीन आती है ना, उसके अंदर डालो, गिर 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 गिर, सारे के सारे जो है वो आप पूरे जला के या उसको श्रेड करके करोगे, क्योंकि किसी के हाथ में ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लग गई और जानकारी लीक हो गई। बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनियां हैं, अरे आप तो आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हो, आप तो कर रहे हो ना, आप तो अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। कितना रिलेवेंट पॉइंट डिस्कस हो रहा है आज एज पर दी कैश फ्लो कम्युनिटी क्वेश्चन। देखिए ऐसा है, जो 4 बड़ी मिस्टेक लोग कर रहे हैं डॉक्यूमेंट रिटेन करने के अंदर, सबसे पहली ये है कि ओवर रिटेनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। अब जब कंपनी सेट कह रहा है कि 8 साल की रिक्वायरमेंट है, जो पहले 10 साल की थी, इनकम टैक्स सेट कह रहा है कि 6 साल से ऊपर मुझे चाहिए नहीं, लेकिन यहाँ तो 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 साल पुराने डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, पूरे के पूरे गोदाम के गोदाम भरे हुए हैं, कपड़ों में लपेट के पड़े हुए हैं। अगर कभी उस गोदाम में कोई चला जाए ना, तो उसको खोले तो अंदर से उसको घुन खा चुका है, दीमक लग चुका है। अच्छा, जहां पर डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, उसके दीमक लगने की चक्कर के अंदर और बाकी सारी फैक्ट्री कंपनी के अंदर भी बार बार कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। कहाँ छत म्यानी के ऊपर आपने रखे हुए हैं, और वहां पे कई तरह के छोटे 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 कीट पतंगे भी पैदा होने शुरू हो गए हैं। इतने डॉक्यूमेंट रखे हैं, इतने डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। दूसरा, वो डॉक्यूमेंट इतने सारे रखने के चक्कर के अंदर वो स्पेस कितनी ऑक्यूपाइड हो गई है। अदरवाइज उतनी ही जगह अगर आपने किराए पर दी होती तो रेंट आता। कई लोगों ने तो रेंट पे जगह लेके ऊपर वहां पर रखा हुआ है सामान, और अपने खुद बंदों के बैठने की जगह नहीं है, उसके लिए आपने अलग से कोवर्किंग स्पेसेस लिए हुए हैं, तो उधर से 10,000 रुपये पर सीट कोवर्किंग स्पेस के दे रहे हैं, इधर से पुराने 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 डॉक्यूमेंट जो चाहिए भी नहीं। देखो, जो परमानेंट नेचर के डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर्टी एटसेट्रा, उसको तो हमेशा रखना होगा, लेकिन इसके अलावा ये जो परचेज के वाउचर है, उसको 8 सालों से ऊपर नहीं रखना है, तो इतना ज्यादा रखने की जरूरत भी नहीं है, पहली गलती। अच्छा, कुछ लोग जो है वो अंडर रिटेन करके बैठे हुए हैं, अभी 3 साल भी नहीं हुए, पिछला उनसे पूछो तो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, कल को जीएसटी का केस लग गया। अच्छा, पुराने वैट डिपार्टमेंट, आपने कहा ना डिपार्टमेंट, अब क्या होता है कि पहले वैट डिपार्टमेंट था, उसका केस आ गया, उसका स्क्रूटनी असेसमेंट चल रहा है, उसने बोला कि मेरे को जो फॉर्म्स हैं वो प्रोवाइड करो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो है वो प्रोवाइड करो। सी फॉर्म तो चल ही रहे थे ना, वैट के साथ में सीएसटी एक्ट भी था, वो सी फॉर्म ही नहीं है, सारे डिस्ट्रॉय कर दिए, आग लगा दी, कबाड़िए को बेच दिए, अवेलेबल ही नहीं है। तो जितने के सी फॉर्म जला दिए, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, प्रूफ नहीं थे, उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लग गया। अब क्योंकि हम एविडेंस प्रेजेंट कर नहीं पाए, अब बिना एविडेंसेस के कैसे मिलेगा? जब सर्विस टैक्स के भी कई लोगों के आज के केस चल रहे हैं, हालांकि 2017 से वो जीएसटी आ गया था, लेकिन रखना तो था संभाल के, असेसमेंट के टाइम के ऊपर हम उसके इनपुट क्रेडिट के डॉक्यूमेंट प्रेजेंट ही नहीं कर पाए। तो अगर हम अंडर रिटेन करते हैं तो वो भी गलती है, ओवर रिटेन करते हैं तो वो भी गलती है, तो विद इन दी फ्रेम वर्क ही हमें डॉक्यूमेंट को रिटेन करना होगा। और डॉक्यूमेंट बड़े पुअर तरीके से हमने रखे हुए हैं, जो नहीं भी रखने थे, मान लो छोटे 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 कन्वेंस के आपके वाउचर थे, ढेरों ढेर वाउचर आपने लगा रखे हैं, अगर वो नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल एक्सपेंसेस के बिल थे उसको तो रखना ही पड़ेगा। ओके, तो कुछ लोगों ने तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रखा हुआ है कि जो सेल के बिलों की प्रिंट आउट निकाल के रखे हुए हैं, वो डिजिटल फॉर्म के अंदर भी चल जाएंगे। आज की डेट में जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि अगर आपने किसी को सेल्स का इनवॉइस इशू किया, तो उसकी फिजिकल कॉपी रिटेन करना जरूरी नहीं है।
जरूरी नहीं है। उसकी सॉफ्ट कॉपी भी रिटर्न की जा सकती है, क्योंकि जो भी आप सेल करते हो उसके अगेंस्ट में R1 फाइल करते हो हर महीने की 10 तारीख को। तो R1 के अंदर सेल की सारी डिटेल आ जाती है, तो वो तो डिपार्टमेंट के पोर्टल के ऊपर भी अवेलेबल है, आपके टैली बिजी सैप और एकल बान के सॉफ्टवेयर के ऊपर भी अवेलेबल है, और वो आप रखें। लेकिन कई लोगों ने तो दे पर्चियां की पर्चियां, सेल के बिल की 2 प्रिंट निकलते हैं, एक प्रिंट कस्टमर के पास, दूसरा हमारे पास। तो और कोरियर करते हैं, कोरियर की रिसीप्ट लगती है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए हैं। लॉ ये बोलता है कि ऑल सच डॉक्यूमेंट टू बी प्रिजर्व एंड preserve that enable the assessing officer to identify the genuineness of the transaction that took place। यानी कि प्राइम एविडेंस और सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जो कि प्राइम है वो जरूरी है। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस आप ना भी रखो तो भी चलेगा, लेकिन ढेरों के ढेरों बोरियों की बोरियों रखी है, जो रखना है वो है नहीं, जो नहीं रखना वो ढेर लगे हुए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिसी नहीं है ना। तो पॉलिसी बना दो, पॉलिसी बना दो, लिख दो। एक बार बैठ जाओ कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, और सीनियर बंदे बैठ जाएं और लिख लें कि कैटेगराइज कर लेते हैं कौन से परमानेंट है, कौन से इसेंशियल हैं, कौन से नॉन इसेंशियल हैं, ऐसे करके बना लो। और उसको रखना कैसे है? तो फिर आप कह रहे हो जुगमन बेस्ट प्रैक्टिस बताओ दो ना, कैसे रख दें, आप ही बता दो। देखो, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो, कैटेगराइज कर लो डॉक्यूमेंट को। टाइप से कैटेगराइज कर लो, किस तरह के डॉक्यूमेंट हैं। जैसे आपने कहा कि ये कस्टम डिपार्टमेंट वाले डॉक्यूमेंट हैं, ये आपके जीएसटी डिपार्टमेंट वाले डॉक्यूमेंट हैं, जो कि लॉ की कंप्लायंस के लिए हैं, या इंपॉर्टेंस के हिसाब से रख लो, या रिटेंशन पीरियड के हिसाब से कर लो। यानी कि देखो ना, डॉक्यूमेंट जो सामने आता है तो उसके टेबल के हिसाब से दिखाऊंगा मैं अभी, तो उसको कैटेगराइज करो कि ये डॉक्यूमेंट जो है, हमने जो डॉक्यूमेंटेशन की जो ट्री लगनी है, इसकी टाइप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इसको कितने समय तक रखना है। 8 साल तक रखना है, 6 साल तक रखना है, इस डॉक्यूमेंट को आपने के परमानेंट रखना है। अच्छा, इम्प्लीमेंट करो रिटेंशन के शेड्यूल, ये बहुत जरूरी है। तो गाइडलाइंस बना लो आप कि इस तरह के डॉक्यूमेंट का प्रोसेस क्या होगा, एक फ्लो चार्ट बनाओ और शेड्यूल बनाओ उसका। और अब स्टोरेज, कुछ लोगों ने इन हाउस स्टोरेज करनी है, कुछ लोगों ने बाहर करनी है। कई एजेंसियां भी आती हैं जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का काम करती हैं। जितनी भी गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, बेंगलोर में जो कंपनियां चल रही हैं, वो कोई खुद थोड़ी डॉक्यूमेंट मेंटेन करती हैं, उन्होंने तो सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो वो क्या करती हैं, स्कैन कॉपी की मेन डॉक्यूमेंट उनको दिया, उनके पास एक स्टोरेज का सिस्टम होता है। ये भी सर्विसेज आज की डेट में अवेलेबल हो रही हैं। तो फिजिकली और डिजिटल स्टोरेज की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। डिजिटली तो करना ही करना है, फिजिकली भी अपने पास भी रख सकते हो, किसी थर्ड पार्टी के पास भी रख सकते हो। हैं ऐसी कंपनियां बहुत सारी, गुड़गांव में तो बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर अपनी जगह बची, वरना पेपर रख रख के ही काम खराब हो रहा है। लेकिन आजकल के ज़माने में तो डिजिटल स्टोरेज बड़ी आसान हो गई है, तरीका मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो वो कौन से की पॉइंट है जिसके लिए आप आज के सेशन के अंदर हो? वो सबसे बड़ा की पॉइंट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करना है। तो जो टूल लगाने हैं ना, वो टूल अब लगा दो। जो सॉफ्टवेयर लगाने हैं ना, वो लगा दो। कौन से टूल, कौन से सॉफ्टवेयर, आपको दिखाता हूं मैं। देखो, ऐसा है कि आप कहते हो कि मुझे तो बड़ा जुगमोन सिंपल वाला कोई सिस्टम चाहिए, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ये बड़ा सिंपल वाला सिस्टम दिखाता हूँ। आपने क्या किया, आपने इस तरह से अपने एक डॉक्यूमेंट की ट्री बनाई। मान लीजिए आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का नाम मान लीजिए जेएसए है। तो आपने लिख दिया जेएसए डॉक्यूमेंट। ये सबसे सिंपल वाला तरीका बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट पे लेके जाऊंगा। सिंपल वाला तरीका क्या है, पहले लिखा आपने जेएसए डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप लिखो कि आपके पास जितनी कंपनियां हैं, जैसे जेएससी ऑनलाइन सपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, जगमोहन सिंह एसोसिएट है, माइंड पावर है, हेल्थ एंड वेल्थ है, एचयूएफ है, जगमोहन वाइफ बच्चे, जो जितना भी मान लो आपके पास है, वो सारे लिख लो। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो कि जितने भी तरह के जरूरी 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 डॉक्यूमेंट हैं जो चाहिए होते हैं आपको। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर के ऊपर ये सीट आपके सामने शेयर कर दी है। ये मेरी रियल वाली नहीं है, एग्जाम्पल वाली है, तो ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर आपने लिख दिया कि पैन नंबर, अब बार बार जरूरत पड़ती है पैन नंबर की, तो आपने जेएसए डॉक्यूमेंट के नाम से फाइल बनाई, पैन नंबर बनाया, और यहाँ पे जेएसए ऑनलाइन का लगा दिया। अब लिंक में भी पासवर्ड डाल देना ताकि हर कोई ना देख सके। जैसे ही आप गए और पैन पे क्लिक किया, तो जो आपने स्कैन करके डॉक्यूमेंट लगा रखा है, प्लीज एंटर दिस डॉक्यूमेंट्स पासवर्ड टू व्यू इट। आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन,
क्लियर हो गया? दोबारा दिखाता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा डॉक्यूमेंट। इसके अंदर पहली कंपनी, पैन नंबर चाहिए, पैन नंबर पे लिंक है, लिंक आपने कहाँ पे सेव कर दिया? गूगल ड्राइव में सेव कर दिया। वहां पे क्लिक किया, क्लिक करके प्लीज एंटर दिस डॉक्यूमेंट्स पासवर्ड नंबर जैसे ही डालेंगे डबल सिक्योरिटी हो गई ना। एक तो उस फाइल का पासवर्ड होगा और एक उस डॉक्यूमेंट का पासवर्ड होगा। आजकल तो पीडीएफ में पासवर्ड बनाना कौन सी बड़ी बात है, वो तो बना ही लोगे। अच्छा चलो, बिना पासवर्ड वाला दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, लिंक पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया ये खुल गया सर्टिफिकेट आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है जेएससी ऑनलाइन सपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का, तो ये हमने संभाल के रखा हुआ है। कभी भी कोई मांगता है डॉक्यूमेंट दे दो, डॉक्यूमेंट दे दो, तो खोला डॉक्यूमेंट, कौन सा चाहिए, लिंक पे क्लिक किया, टक, बैलेंस शीट, आईटीआर, ये वो, तो लिखते जाओ ना। लेफ्ट हैंड साइड पे सभी डॉक्यूमेंट के नाम लिखते जाओ, राइट हैंड साइड पे कंपनियों के नाम लिखते जाओ, इंडिविजुअल लिखते जाओ। जो जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उसको गूगल ड्राइव पे सेव कर दो। सेव करने का भी तरीका है। सेव करने का क्या तरीका है? आपने फोल्डर बनाना बड़ा प्यारा सा, ये देखो। आपने क्या किया, एक फोल्डर बना लिया डॉक्यूमेंट के नाम से। अब डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो जो जरूरी जरूरी लोग हैं, जैसे कि मान लो जगमोहन के डॉक्यूमेंट, जेएसए के डॉक्यूमेंट, हेल्थ एंड के डॉक्यूमेंट, तो इन फोल्डर के अंदर आप सेव कर लो। इन फोल्डर के अंदर आप उनको सेव कर लो। जैसे हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेव किए हुए हैं, मान लो यहाँ पर ये है कोई, मान लो आपने जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रखने हैं, तो क्या आपने कोई लैपटॉप के बिल रखने हैं कि मेडिक्लेम के रखने हैं, वट एवर यू वांट टू कीप द बिल। समझ गए ना आप? लॉजिक समझ गए? आप कह रहे हो कि जुगोन बड़ी सिंपल सी बात है, तुम कह रहे हो कि एक सिंपल सा फोल्डर बनाओ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी तुमने बंदे रखे हैं उसका जितनी फाइलें हैं, जितने पैन नंबर हैं वो क्रिएट कर लो। उसके अंदर उन डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डालते जाओ और इस डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे लिंक लगा दो। बस एज सिंपल एज दैट। फिर तो क्या होता है, अगर आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा दोगे ना, यहाँ पे क्या किया, डाटा किया, क्रिएट फिल्टर किया। अब मान लीजिए आप कुछ चीज़ें चाहते हो, आप सर्च करना चाहते हो, यार ढूंढे यार, क्लियर करो जरा पैन ढूंढे, पैन कहाँ पर है, सारी कंपनियों के पैन चाहिए। तो आपने जाकर पैन पे क्लिक किया और ठक करके पैन आ गया। अब पैन के लिंक को जैसे ही आप कॉपी करेंगे ना, कंट्रोल सी, कॉपी किया, और किसी को मेल भेजना है, मान लीजिए किसी को मेल भेजना है, तो सिंपली जो भी डॉक्यूमेंट है, कुछ करना ही नहीं है, गूगल डॉक्यूमेंट की फायदा ये है ना। तो आपने जाकर न्यू मेल पे क्लिक किया, कंपोज पे क्लिक किया, और जैसे ही आप यहाँ पर, चलो अपने आप को ही भेज देते हैं, यहाँ पर आपने कंट्रोल वी कर दिया उसके लिंक को, तो पता क्या होगा, ये अपने आप अटैच हो जाएगा। आपने लिखा प्लीज फाइंड हेयर विद, हाँ जी, प्लीज फाइंड here with the required डिटेल। बस वहां से आपने कॉपी किया, पेस्ट किया, चल आगे भेजा, करके लिंक को पेस्ट कर दिया, चलो जी भेजो, सेंड। और जब जिसके पास मिलेगा, जिसको मिलेगा, उसको जब मेल मिलेगी ना, वो खोल के देखेगा तो नीचे फर्स्ट क्लास ये देखो डॉक्यूमेंट अटैच मिलेगा, उसको दिख रहा है आपको, पैन कार्ड मिल गया। जैसे मैंने अपने आप को भेजी थी तो मेरे पास आ गई मेल। तो ये रहा, ये देखो, ये नीचे अपने आप आ गया, मेल आ गया। तो आपने क्या किया, यहाँ से सिंपल कॉपी करके पेस्ट कर दिया। कभी भी तभी क्या होता है कि जो अच्छे एफिशिएंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस के डॉक्यूमेंटेशन मैनेजर करने वाले होते हैं ना, हम उनको बोलते हैं, अरे भाई देखो जी, कंपनी ने कुछ टेंडर के लिए अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंट दीजिए। तो अभी हमारी फोन पे बात हो रही होती है, हाँ जी सर मेल कर दी, अरे अभी तो फोन पे बात हो रही है, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट इतने कैसे कर दिए? कहता बड़ा सिंपल है जी, हमने एक डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, सभी कंपनियों की डिटेल रखी हुई है, लिंक ऑलरेडी पेस्ट किए हुए हैं। तो करना क्या होता है, लिंक को कंट्रोल सी करके कॉपी करो, मेल में कंट्रोल वी करके पेस्ट करो, और वो डॉक्यूमेंट अटैच हो गया। इतना जल्दी? कहता नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो जब भी डॉक्यूमेंट मांगो, हर बार जाके पहले फाइल खोलनी पड़ती है, फाइल खोल के पहले उसकी फोटोकॉपी करानी पड़ती है, स्कैन करना पड़ता है, स्कैन करके उसको फिर मेल करो। एक एक दो दो दिन लग जाते हैं, यहाँ तो एक एक दो दो मिनट के अंदर जो है डॉक्यूमेंट मेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आ गया ना कि एक आसान वाला तरीका तो आपके पास अवेलेबल ही है, कौन सा? गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, ये फ्रीली अवेलेबल है आपके पास, कोई खर्चा नहीं लगा। गूगल शीट फ्री, ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव। आप कह रहे हो समझ गए जुमोन, ये बात तो समझ में आ गई, डॉक्यूमेंट रिटेन करना तो इतना आसान हो सकता था, हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो सोच लो फिर। तो यहाँ पर यही तो कुछ आपको मैं एक्सपर्ट एडवाइस देना चाह रहा हूँ, कि ना केवल आप ऑटोमेशन इन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कर सकते हो,
टूल लगा सकते हो खुद के बनाए हुए, और कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं, वो भी अभी बताने वाला हूं मैं आपको। सारे सॉफ्टवेयर बताऊंगा, नाम नोट कर लेना, उसके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो बताता हूँ अभी। लेकिन अब आपको करना क्या है, रेगुलर ऑडिट करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है कि कहीं ये प्रोसेस गैप तो नहीं हो रहा, किसी ने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अटैच करने बंद तो नहीं कर दिए हैं, कहीं पे लिंक कोई हट तो नहीं गए हैं। तो आप पीरियोडिकली उसको ऑडिट भी कर सकते हो। और डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग का क्या मतलब होता है कि जब जो वाइटल डॉक्यूमेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फॉर्म आपके घर पे नहीं पड़े होने चाहिए, फिजिकल फॉर्म ऑफिस में नहीं पड़े होने चाहिए, उनकी स्कैन कॉपी दो जगह पर होनी चाहिए। दो जगह पर, एक जहां पर आपने रखा है, एक और रख लो। मान लो गूगल ड्राइव आपका, अगर आपका प्राइम है तो ड्रॉप बॉक्स आपका बैकअप हो सकता है, और फिजिकल कॉपियां तो है ही है। तो इस तरह से किसी भी सिचुएशन के अंदर वो डॉक्यूमेंट तीन जगह के ऊपर अवेलेबल होने ही चाहिए। इसके बारे में आज बैठ के सोचना शुरू करोगे, वरना क्या होता है, हाउस टैक्स जमा कराना था, उसके लिए जमा ढूंढनी है, फाइल फाइल कहाँ पड़ी है, अलमारी में पड़ी हुई है, अरे अलमारी कहाँ गई, ओहो उस दिन बारिश बहुत आई थी, वहां पे सीलन लग गई, सीलन हो गई तो उस चक्कर में वहां पे दीमक लग गया, चलो जी फाइल खा गए। ओ क्या करें, ओहो अब तो निकालने पड़ेंगे, क्या होगा कैसे होगा। तो फिर चिंताएं परेशानियां। पहले दिन से ही पॉलिसी बना के चलो ना। आप कह रहे हो जगमोहन समझ आ गई तुम्हारी बात, बहुत अच्छे से समझ आ गई है, इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो इसके लिए हम पॉलिसी बनाएं कैसे। देखो, पॉलिसी बनाने के लिए जो उसके बड़े की कंपोनेंट हैं, कि आप स्कोप डिफाइन करो, जिम्मेदारियां तय करो, कि एडमिन वाला इसको देखेगा, कि एचआर वाला देखेगा, कि इसको रिसेप्शनिस्ट ने देखना है, कि अकाउंट वाले ने देखना है, किस किस डॉक्यूमेंट का पीरियड क्या है, और डॉक्यूमेंट डिस्पोज कैसे करने हैं। मैंने बोला ऐसे थोड़ी कबाड़ी को बेच देने हैं। आप लिखो कि जब भी इसका टाइम पूरा होगा उसके बाद श्रेडिंग मशीन में श्रेड करके, कई लोग तो पानी डाल के लेवी बना के उसको फिर डिस्ट्रॉय करते हैं। अदरवाइज क्यों इनको आपने ऐसे कबाड़ी को बेचना है, और गत्ते बेच दो, लेकिन मेन नहीं। और अब आप अपनी पॉलिसी को कस्टमाइज कर सकते हो अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कितनी ब्रांचेस हैं, कौन से डॉक्यूमेंट ब्रांचेस के ऊपर ही रिटेन होंगे। अच्छा, अब क्या हुआ, एक बेंगलोर की कंपनी है। अब क्योंकि फटाफट फटाफट डॉक्यूमेंट मिल जाते थे, उसका रिट्रीवल टाइम 60% कम हो गया। नहीं तो डॉक्यूमेंट लाने ले जाने के अंदर ही, टेंडर अप्लाई करने के अंदर कितनी कितनी सैलरी का नुकसान होता था, कितनी कितनी इनएफिशिएंसी क्रिएट होती थी। 60% एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई बेंगलोर की कंपनी की। और दिल्ली की कंपनी के ऊपर ना एक बहुत भारी लीगल पेनल्टी लगने वाली थी, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट बड़े तरीके से मेंटेन करके रखे हुए थे। तो उन्होंने कहा रुको सर, मैं अभी आपको कोर्ट के अंदर ही, लैपटॉप के अंदर ही उन्होंने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है विद इन 5 मिनट प्रेजेंट कर दिए। नहीं सर, ये सारे के सारे एविडेंसेस हमारे पास हैं। ऑन द स्पॉट ही सारे डॉक्यूमेंट अपने रिट्रीव करके दिखा दिए। जज साहब खुश हो गए, कहते क्या बात है, कोई पेनल्टी लगेगी नहीं। 3.5 करोड़ की पेनल्टी बचा ली गई, सिर्फ और सिर्फ ढंग से डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की वजह से। बड़ी वाहवाही हुई, शाबाशी मिली अकाउंटेंट साहब को कि अरे वाह यार, आपने कमाल कर दिया। मतलब हमने तो सोचा नहीं था कि 3.5 करोड़ रुपए का बेनिफिट आप करा दोगे कंपनी के डॉक्यूमेंट इस तरीके से मेंटेन करके। इतना जरूरी है कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना। तो स्टेप्स क्या लेने हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, आप देखो कि प्रेजेंटली कर क्या रहे हो, कहाँ कहाँ पर कितने कितने कौन कौन से डॉक्यूमेंट पड़े हैं, उसको पेपर पे लिख लो। क्या प्रैक्टिस कर रहे हो एक बार, क्योंकि सब समराइज करोगे अभी क्या सामान पड़ा हुआ है, तभी तो करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पे पहुंच पाएंगे। दूसरा, अब आप अपनी रिटेंशन की पॉलिसी को लिख लो, मोटे मोटे बुलेट पॉइंट नोट कर लो कि अब हम कैसे करने वाले हैं। और जो आपने लिखा ऐसे से किया करेंगे आज के बाद से, तो उसके ऊपर अपने ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को भी ट्रेनिंग कर दो, सबको बता दो। उसके जो पॉइंटर हैं, उसकी एक जूम मीटिंग करा के सबको बता दो कि देखो जी ऐसे ऐसे आपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखने हैं, और फिर उसको हर क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू करना है, ऑडिटर की जिम्मेदारी लगा दो। ये 4 स्टेप आपने करने हैं। और अब जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि जगमोहन टूल तो बता दो, अरे गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स के अलावा सुना है आज की डेट में बड़े शानदार सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो सॉफ्टवेयर लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। चलिए, ओके मैं बता देता हूँ। देखो ऐसा है, जोहो जो लोग यूज कर रहे हैं उनको मालूम है, उसका एक बड़ा प्यारा फीचर है जोहो डॉक्स।
जोहो डॉक्स के अंदर तो बड़ी शानदार ट्री बन जाती है, बस डॉक्यूमेंट वहीं पर ही रिटेन स्कैन होते रहते हैं, और जब भी रिट्रीव करना होता है सेकंड्स के अंदर डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। तो आपको खुद अपनी ट्री नहीं बनानी पड़ी, आपको जोहो डॉक्स मिल गया। नहीं तो डॉक्यूवेयर ले लो, कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर है। नहीं तो शेयर पॉइंट ले लो, ये तो माइक्रोसॉफ्ट वालों का ही है। अच्छा, ओपन टेक्स्ट भी तो आता है। इसके अलावा एम फाइल्स का भी सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो आईओन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको ट्राई करके देखो, बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है। इसको तो ये पासपोर्ट ऑफिस वाले भी यूज कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्यू साइन कर लो आप। तो यानी कि डॉक्यू साइन एक एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है, जहां पर ना केवल आप प्रॉपर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हो उसके अंदर। अब ई फाइल कैबिनेट भी तो ठीक चल रहा है। अब रिचॉन डॉक्स ले लो आप, नहीं तो लेजर फिश ले लो। देखा आपने, खींचो फोटो इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सैंपल मैंने आपको दे दिए हैं। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और वहां पर इनका नाम डालना है। इनकी यूट्यूब पे चले जाओ, इनकी वीडियो देख लो, ट्रेनिंग देख लो, कंपनी की डिटेल सारी आ रही है। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और ये प्रॉपर प्रोफेशनल्स कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही हैं। नहीं करना गूगल ड्राइव में ना करो, नहीं करना ड्रॉप बॉक्स में ना करो, कोई मजबूरी थोड़ी है। तो आप इसमें कर लो। इसमें देखो सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं, अब वो आपके ऊपर है कि आपने सब्सक्रिप्शन चार्जेस खर्चने हैं कि नहीं खर्चने हैं। तो कितनी क्रिटिकलिटी है, क्या लेवल आपका हो चुका है, कंबाइन कर लो, देख लो कैसे करना है आपको। मैंने आपको तरीका बता दिया है। मजा आ गया? चलिए, अगर आपको मजा आ गया तो थैंक यू वेरी मच। और जो लोग अभी भी कैश फ्लो कम्युनिटी में नहीं हैं, वो मुझे मैसेज भेज दो, ऐड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी, इस नंबर पे 9811269798। और जेएसए ऑनलाइन तो आपकी कैश फ्लो हेल्पलाइन है। तो इसमें पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछो आप। हाँ जी, स्ट्रेटेजी वाले क्वेश्चन पूछो आप। अपने क्वेश्चंस पूछने के बाद यहाँ पर आपको एक पर्सनलाइज आईडी भी तो मिल रहा है। यहाँ पर देखो कि आपने आज तक कितने क्वेश्चन पूछे हैं और उसके सोल्व हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अपने डैशबोर्ड को एंजॉय करो ना पूरा का पूरा। ये देखो पूरा का पूरा जेएसए ऑनलाइन के अंदर कैश फ्लो हेल्पलाइन अब बढ़िया लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। मुझे बताओ कैसा लगा आज का सेशन। तो डिड यू गेट वैल्यू? आज वैल्यू मिली आपको? इफ यू रियली गेट द वैल्यू देन प्लीज टाइप वी फॉर वैल्यू इन दी चैट बॉक्स। और जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो पूरी तरह से एंजॉय करने ही वाले हैं। संजीव रात्रा जी नमस्कार। सुरेंद्र नामदेव जी, वंडरफुल नॉलेज सर जी, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। गुड मॉर्निंग जग्गू जी। टू डॉक्यूमेंट स्टोरेज एक्सपर्ट एडवाइस, लाइफ विल बी इजी इफ यू नो योर डॉक्यूमेंट आर एट राइट प्लेस। एब्सोल्युटली, saving document early and often can prevent your work from being lost. Very very rightly pointed out, chandu ji, directly from Pune। संजीव जी, वैल्यू। क्योंकि महेश्वर जी कह रहे हैं थैंक यू एज यूजुअल, डिटेल्ड एंड रिसर्च्ड वर्क। थैंक यू, बस आप ही का आदेश है, उसी पे लगा हुआ हूँ। सेल्वम रामकृष्ण कह रहे हैं एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग, थैंक्स अ लॉट सर, रियली हेल्पफुल। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। और आपका भी कोई क्वेश्चन हो ना, तो अपनी कैश फ्लो कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछ लो, उसके ऊपर और रिसर्च करके वैल्यूएबल जो चीज़ें होनी चाहिए ना पूरी दुनिया के लिए, बिजनेस को और एफिशिएंट तरीके से चलाने के लिए। तो चलिए मिलके रिसर्च करेंगे और शेयर करेंगे। कीप आस्किंग योर क्वेश्चन, और 5 AM कैश फ्लो मास्टरी का सिलसिला यूं ही चलता रहे, यूं ही चलता रहे। के वैसे कह रहे कैन यू शेयर द पॉलिसी फ्रेमवर्क? हाँ, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा कि कैसे कंपनी की पॉलिसी बनती है इन रिलेशन टू दी डॉक्यूमेंट रिटेंशन सिस्टम। ओके जी, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक और डीप टॉपिक के साथ में। बाय।